हेलो दोस्तों, आपके सामने आ गया एक और अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम रियल पेपर जो कि आप देख सकते हैं एई कोड का पेपर है, वो भी विज्ञान का पेपर है। अगर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो टू आने वाले हैं। अगर आपका कोई भी कोड का पेपर होता हो, ऐसा ही क्वेश्चन सबके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। जितना भी मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, सभी का पेपर क्वेश्चन लगभग सेम हो रहा है, क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है कि दूरी कौन सी राशि है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि दूरी एक अदिश राशि। कौन सी दोस्तों? दूरी एक अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही सरल सरल है। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर पूछा हुआ है त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मीटर पूछे तो दूरी का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड जो होता है वेग का मात्रक होता है, और मीटर स्क्वायर एरिया का मात्रक होता है, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपके त्वरण का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा होगा कि कोई अचर बल 0.6 किग्रा के द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से उत्पन्न करता है, तो बल का आपको मान ज्ञात करना है। आप सभी को पता होगा कि बल F बराबर यम इंटू ए होता है। क्या होता है? एम इंटू ए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये दिया है 0.6 किग्रा और यहाँ पर 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको अगर हल करते हैं, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 छंग आपका होता है 48। क्या होता है दोस्तों? 48 होता है। और कितना देख सकते हैं? 2 अंक दशमलव, और यहाँ पर 1 अंक का दशमलव है, तो आपका 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, यानी 0.048 होगा। क्या होगा दोस्तों? 0.048 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा हुआ कि जो कि सभी एग्जाम में पूछा होने वाला है क्वेश्चन है। सबके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का सही सूत्र होता है। संवेग का सही सूत्र आप जानते हैं P बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है? यम इंटू भी होता है। इसका मात्रक आपसे पूछे तो आप बताएंगे किग्रा मीटर प्रति सेकंड। क्या बताएंगे? किग्रा मीटर प्रति सेकंड बताएंगे। तो यहाँ पर आपका P बराबर यम इंटू भी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, स्मॉल जी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्व होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, या स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन करने का त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है। कह रहा है कि 5 किग्रा के पिंड का भार क्या होगा। 5 किग्रा के पिंड का भार पूछा है। तो भार आप जानते हैं W बराबर यम इंटू जी होता है। क्या होता है? W बराबर यम इंटू जी होता है। और यम का मान यहाँ से 5 किग्रा दिया हुआ, और जी का मान हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जब 9.8 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका 49 न्यूटन आएगा। कितना? 49 न्यूटन आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा हुआ कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं। एकांक आयतन का मतलब आयतन आपका नीचे होगा और द्रव्यमान आपका ऊपर होगा। द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब आपका घनत्व होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबलतम किसने में होता है। तो आप जानते हैं कि जो अंतरा आणविक बल सबसे अधिक होता है, ठोसों में होता है। किसमें होता है? ठोसे में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलना है। जब भी हमें सेल्सियस में बदलना होता है तो उसमें हम 273 को माइनस कर देते हैं। कितना? 273 को माइनस कर देते हैं, और 300 में से 273 को माइनस करेंगे तो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। कितना आएगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। ऑक्सीजन आपका तत्व है, ब्रोमीन आपका तत्व है, जस्ता आपका तत्व है। ऑक्सीजन का अगर आपसे कोई प्रतीक पूछे तो ओ बताएंगे, ब्रोमीन का पूछे तो आप Br बताएंगे, जस्ता का पूछे तो आप Zn बताएंगे। लेकिन कागज आपका क्या है? तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं पूछा हुआ कि परमाणु भार का आंतरिक मानक क्या होता है। तो परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक होता है,
कार्बन 12 होता है। क्या होता है दोस्तों? कार्बन 12 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने पूछा हुआ कि नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं? क्या पूछा है? जो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा वाली कक्षा होती है, उसे हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2, 8, 2 विन्यास वाली संयुक्ता क्या होगी? यानी 8, 2, 10 दूनी 12। 12 यानी 12 किसका होता है? आपका मैग्नीशियम का होता है। और लास्ट में जो संख्या होती है वही संयोजकता होती है। तो +2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? +2 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि जीवन की इकाई क्या होती है? सभी को पता होगा कि जीवन की इकाई कोशिका को कहा जाता है। किसको? कोशिका को जीवन की इकाई कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो सभी को पता होगा कि गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से देख सकते हैं 15 के बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, गाल्जी काय का उत्तल सतह क्या कहलाता है? यहाँ से आपसे पूछा है कि गाल्जी काय के उत्तल सतह को क्या कहते हैं? समछत सतह कहते हैं, निर्माणकारी सतह कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा है समान उत्पत्ति और समान कार्यों को करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसे हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊतक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, मृद ऊतक किसका प्रकार होता है? तो यहाँ से आपसे पूछा हुआ है, मृद ऊतक जो होता है सरल ऊतक का प्रताक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ब वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 19 नंबर कह रहा है कि जीवित और यांत्रिक ऊतक है। यहाँ से पूछ रहा है जीवित एवं यांत्रिक ऊतक कौन सा है? मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या दृढ़ ऊतक या हरित ऊतक? तो इसमें से आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि जीवित और यांत्रिक ऊतक इनमें से कौन सा है। देखता हूँ कितने बच्चे इसका कमेंट हमें क्या करते हैं, सही रूप में बताते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति छिद्रित नहीं होती है। किसकी कोशिका भित्ति छिद्रित नहीं होती? तो रेशों की नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको करने पर आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाते हैं, अगर आप एक भी गलत नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको जैसा पेपर बताता हूँ वैसा ही आता है। अगर आप सभी पेपर को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कटने वाला नहीं है। उसके बाद आपका वर्णात्मक प्रश्न आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, औसत चाल और औसत वेग से आप क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया कि यह क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। इसको आना आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका दूरी और विस्थापन का मात्रक भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका अंतर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा हुआ है कि पृथ्वी की तल के ऊंचाई पर जाने पर जी का मान ऊंचाई के साथ किस रूप में बदलता है? आप ध्यान से देखिए, जब भी हम पृथ्वी से नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता जाता है। और जैसे हम चंद्रमा पर पहुंचते हैं तो 1/6वां भाग हो जाता है। कितना? 1/6वां भाग हो जाता है। और जी और स्मॉल जी में यहाँ पर आपसे संबंध पूछा हुआ है। तो स्मॉल जी बराबर आप जानते हैं कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, यही इसमें संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि मनुष्य की तुलना में ऊंट भारी होता है, फिर भी ऊंट मनुष्य की तुलना में रेतीली सतह पर आसानी से क्यों चल सकता है? क्योंकि रेत में जो ऊंट अच्छे तरीके से चल लेता है, क्योंकि उनके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, जिससे वे बालू में बहुत ही अच्छी तरीके से चल लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि न्यूटन के गति विषयक का दूसरा नियम लिखिए। तो दूसरा नियम आप जानते हैं कि न्यूटन के गति विषयक का दूसरा नियम जो आपको बताया, एफ इंटू एम इंटू ए होता है। क्या बराबर? एफ बराबर एम इंटू ए होता है। इसी को सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए एफ अनुपात एम कर लेंगे और एफ अनुपात ए कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका उत्तर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अथवा क्वेश्चन पूछा हुआ कि 10:3 के अनुपात में क्षेत्रफल है और बल यहाँ पर अनुपात दिया है, तो दाब का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि दाब बराबर एफ इंटू ए होता है। क्या होता है? एफ इंटू ए होता है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 5:9 है। क्या है? 5:9 है। अनुपाते इसको कर देंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 3 अनुपात यहाँ से आपका 10 हो जाएगा।
तो इसको आप हल कर लीजिए। हल करेंगे तो आपका 50 अनुपाते 27 आपका इसका दाब का अनुपात भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से पूछा हुआ है द्रव्यों के गुणधर्मों की आपको व्याख्या करना है। किसके? द्रव्यों के गुणधर्मों की आपको व्याख्या करना है। और उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु के 2 उदाहरण आपको देना है। आपको उपधातु के 2 उदाहरण दे देना है और उपधातु किसे कहते हैं उसको आप बताएंगे तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। टिंडल प्रभाव के आपको 2 कारण लिखना है और परिवर्तनीय संयोजकता से आपको क्या अभिप्राय है, दोनों को कारण सहित आपको यहाँ से बताना है। तो इनको भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करना है। यहाँ पर उदरोपातन पूछा गया है और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। उसके बाद अगला यहाँ पर देख सकते हैं आपका जिसे बहुविकल्पी पूछा, सॉरी दोस्तों, यहाँ से जीव विज्ञान से पूछा गया कि कोशिका के प्रकारों का वर्णन कीजिए। विभोज्य ऊतकों को कार्य यानी लक्षण बताना है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं इसको बताना है और उसके नाम भी लिखना है। पोषक वाहक विभिन्न अवयवों को संक्षेप में बताना है और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताते हुए स्पष्ट करें कि यह कोशिका की बिजली घर क्यों कहा जाता है। अथवा जटिल उतनों की आपको संरचना का कार्यक्षेत्र आपको बताना है, कार्यों का वर्णन करना है। तो इन क्वेश्चन पेपर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां पर क्लिक करके उसको ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है दोस्तों। तो इसलिए आपने तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत अच्छा और बहुत ही काफ़ी सुंदर नंबर मिलने वाला है। तो चलो दोस्तों, मैथ और हिंदी में बहुत अच्छा नंबर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो जो एंड स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहे हैं उसको देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। सभी वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वह मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।